वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 10 जिसका नाम है वृत्त की एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है, उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC व ADC हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण CAD बराबर है कोण CBD के। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर हमें आकृति नहीं दी गई है, हमें क्वेश्चन को पढ़कर आकृति बना लेनी है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बनाए हुए हैं। पहला है समकोण त्रिभुज ABC और दूसरा है समकोण त्रिभुज ADC। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, समकोण त्रिभुज ABC और समकोण त्रिभुज ADC, जिनका उभयनिष्ठ कर्ण क्या है, AC है। ठीक है, बोला गया ना क्वेश्चन में कि उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो त्रिभुज हमें बनाने हैं, त्रिभुज ABC और ADC। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण CAD मतलब ये वाला कोण और कोण CBD ये वाला कोण, चलिए यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं तो कोण CBD बन जाएगा। कोण CBD मतलब ये वाला कोण। ठीक है, इन दोनों कोणों को हमें बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हमें जो चीज़ दी हुई है उसे लिख लेते हैं, जो सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं, फिर हम इसे इस चित्र में समझकर आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले लिख देते हैं, दिया है, क्या दिया है, उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC व ADC है। ठीक है, अब जो हमें सिद्ध करना है उसे लिख देते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, कोण CAD बराबर है कोण CBD के। ठीक है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर रचना भी की है, तो रचना हम लिख देते हैं। रचना में हमने क्या किया है, BD को मिलाया है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कि B से D को मिलाया। ठीक है, अब चलिए इसे सिद्ध कर लेती, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें दे रखा है कि एक उभयनिष्ठ कर्ण वाले दो समकोण त्रिभुज हैं। ठीक है, तो दो समकोण त्रिभुज हमने बना लिया जिनका एक उभयनिष्ठ कर्ण है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया हुआ है कि यहाँ पर एक वृत्त भी बन रहा है। ठीक है, यदि वृत्त बन रहा है ये कहाँ होता, तो हम CD को क्या मान लेते हैं, जीवा। ठीक है, और CD को हम जैसे ही जीवा मानते तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाते, बराबर, क्योंकि ये एक ही वृत्त खंड में बने कोण है। ठीक है, और हम प्रमेय 10.9 के अनुसार जानते हैं कि एक ही वृत्त खंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये चीज हम कब लगा पाएंगे, जब यहाँ पर एक क्या बन रहा हो, वृत्त बन रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये चीज यहाँ पर प्रूफ करनी पड़ेगी कि यहाँ पर एक वृत्त बन रहा है। ठीक है, अब चलिए ये तो छोड़िए। ठीक है, अब हम बात करें इस कोण की और इस कोण की, तो ये दोनों कोण क्या है भाई, 90 अंश के। ठीक है, और हमें पता है कि अर्धवृत्त में बने कोण समकोण होते हैं, मतलब 90 अंश के होते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक वृत्त बन रहा है जिसमें दो बिंदु B और D हैं और जिसका व्यास क्या है, AC है। ठीक है, और जैसे ही हम यहाँ पर ये बता दें कि भाई यहाँ पर एक वृत्त बन रहा है, तब हम इस CD को जीवा मानकर इन दोनों कोणों को बराबर कर सकते हैं, एक ही वृत्त खंड में बने कोण है करके। ठीक है, तो चलिए जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो चीज़ हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पर कोण ABC बराबर कितना है, 90 अंश, तथा कोण ADC बराबर कितना है, 90 अंश। अब देखिए इन दोनों कोणों की माप कितनी है, 90 अंश, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह अर्धवृत्त पर बने कोण है
ठीक है ना। हम प्रमेय जानते हैं कि भाई अर्धवृत्त में बने कोण क्या होते हैं, समकोण, और ये दोनों क्या है, समकोण। इसका मतलब ये कहाँ पर बनेंगे, अर्धवृत्त पर बनेंगे। ठीक है, अर्धवृत्त पर बनेंगे, इसका मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी बात को हम लिख देते हैं। यहाँ एक वृत्त बन रहा है जिसके दो बिंदु D हैं और व्यास क्या है, AC। ठीक है, जिसके दो बिंदु B व D हैं तथा AC व्यास है। तो देखिए हमने ये चीज तो प्रूफ कर दी कि यहाँ पर एक वृत्त बन रहा है। ठीक है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त बन रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर CD को क्या मान सकते हैं, एक जीवा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे CD को जीवा मानते हुए। ठीक है, तो देखिए यदि हम CD को यहाँ पर क्या माने, जीवा, तो ये CD क्या काम कर रही है, इस पूरे वृत्त को दो वृत्त खंडों में बांट रही है। ठीक है, एक तो ये छोटा वाला वृत्त खंड और एक ये बड़ा वाला वृत्त खंड। ठीक है, तो यदि हम बात करें इस बड़े वाले वृत्त खंड में, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कोण है, मतलब कोण CBD और कोण CAD, ये दोनों एक ही वृत्त खंड में बने कोण हैं। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही वृत्त खंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो चलिए लिख देते हैं कि कोण CAD, ठीक है, CAD मतलब ये वाला कोण और कोण CBD आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। रीजन हम लिख देते हैं, एक ही वृत्त खंड में बने कोण हैं ये। ठीक है, और यही चीज़ हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। हमें यहाँ पर दो त्रिभुज बना लेने हैं, समकोण त्रिभुज ABC और समकोण त्रिभुज ADC, जिनका उभयनिष्ठ कर्ण क्या है, AC। तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर चित्र बना लिया। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर कोण CAD और CBD को क्या करना था, बराबर प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हम बहुत ही आसानी से प्रूफ कर पाते, कब, जब हमें पता होता कि CD एक वृत्त की जीवा है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एक ही वृत्त खंड में बने कोण आपस में बराबर होते, तो ये दोनों कोण आपस में बहुत ही आसानी से बराबर हो जाते। लेकिन हमें ये चीज़ पता ही नहीं है कि यहाँ पर एक वृत्त बन रहा है। ठीक है, तो हमें क्या काम करना था कि सबसे पहले यहाँ पर ये बताना था कि यहाँ पर एक वृत्त बन रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोण ABC और कोण ADC दोनों 90-90 अंश के, और हम जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बने कोण 90 अंश के होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों समकोण है, इसका मतलब ये अर्धवृत्त पर बनने वाले कोण हैं। ठीक है, और ये अर्धवृत्त पर बन रहे हैं कोण, इसका मतलब यहाँ पर एक वृत्त भी बन रहा है। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि अतः यहाँ एक वृत्त बन रहा है जिसके दो बिंदु B और D हैं और वृत्त का व्यास क्या है, AC है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक वृत्त बन रहा है, इसका मतलब CD क्या हुई, एक जीवा हुई। ठीक है, और हम जानते हैं कि एक ही वृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं, इसलिए हमने कोण CAD और कोण CBD को आपस में क्या कर दिया, बराबर। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये चीज समझना है कि यहाँ पर एक वृत्त भी बन रहा है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलिए इसे भी हम सिद्ध कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज दे रखा है ABCD। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और कैसा समांतर चतुर्भुज है, चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। ये चीज हमें दे रखी है, तो हमें इसे एक आयत प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब ये हुआ कि इस समांतर चतुर्भुज के चारों शीर्ष किस पर होंगे, वृत्त पर स्थित होंगे। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब तो आप जानते हैं ना कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किस पर हो, वृत्त पर हो, एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर चक्रीय समांतर चतुर्भुज दे रखा है, तो हमें इसे एक आयत प्रूफ करना है। ठीक है, और हम जानते हैं कि
आयत का गुण क्या होता है कि आयत के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के। ठीक है, तो देखिए यदि हमें इसे आयत सिद्ध करना है ना, तो हम आयत की प्रॉपर्टी जानते हैं या आयत के गुणधर्म जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, तो यदि हम इस चक्रीय समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण को 90 डिग्री का प्रूफ कर दें, ठीक है, 90 अंश के प्रूफ कर दें, तो फिर ये ABCD एक आयत है, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो चीज़ दे रखी है उसे लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है कि ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। ये चीज हमें दी हुई है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि ये एक आयत है। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। ठीक है, तो लिख देते हैं ABCD एक आयत है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, सिद्ध। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम आयत के गुण जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। यदि हम किसी तरह इस चक्रीय समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण को समकोण सिद्ध कर दे तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा। तो देखिए जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर कोण A और कोण C जो कि क्या है, इस समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, ये आपस में क्या होंगे, बराबर। ठीक है, रीजन हम यहाँ लिख देते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, ये सम्मुख कोण है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों कोणों का जो योग है ना वो 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, कोण A धन कोण C का जो मान होगा वो कितना होगा, 180 अंश, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज तो है, साथ में चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, या मैं कह दूं चक्रीय चतुर्भुज भी है। ठीक है, और चक्रीय चतुर्भुज के गुण हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस गुणधर्म से हमने कोण A और कोण C को बराबर कर दिया। ये समांतर चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज भी है, तो चक्रीय चतुर्भुज का गुण लगा करके हमने इसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, ये चीज भी लिख दी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अब देखिए कोण A और कोण C आपस में क्या है, बराबर। इसका मतलब हम कोण C की जगह पर कोण A लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया कोण A धन कोण C की जगह लिख दिया कोण A बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, हम यहाँ पर रीजन लिख देते हैं, चूंकि कोण A बराबर है कोण C के, इसीलिए हमने कोण C की जगह क्या लिख दिया, कोण A। ठीक है, यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कोण A बराबर कितना, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से कोण A का मान आ जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना, 2। ठीक है, तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कोण A का मान कितना, 90 अंश। ठीक है, इसी तरह कोण C का मान भी हम 90 अंश निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि हम यहाँ पर कोण A को चेंज कर दें तो कोण C हो जाएगा, फिर 2 कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो इस प्रकार कोण C का भी मान कितना आ जाएगा, 90 अंश। ठीक है, तो इसी प्रकार करके लिख देते हैं, इसी तरह कोण C बराबर कितना आ जाएगा, 90 अंश। ठीक है,
और मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया हम प्रत्येक कोण को यहाँ पर 90 डिग्री का प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम यहाँ पर कर लेते हैं। इसी प्रकार अब यदि हम सम्मुख कोणों का दूसरा युग्म लें, ठीक है, तो कोण बी और कोण डी आ जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज जो कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक करी है, अब फिर से रिपीट करेंगे कोण बी और कोण डी के लिए, ठीक है। तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी, ठीक है। रीजन आप यहाँ पर लिख देंगे कि ये वाला समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है ये, ठीक है। या बार बार नहीं भी लिखे तो चलेगा क्योंकि इसी प्रकार हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए कोण बी धन कोण डी का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 अंश। रीजन आप यहाँ पर ये वाला लिख देंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। ये दोनों सम्मुख कोण बराबर हो गए, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है इसीलिए, ठीक है। दोनों कोणों का योग 180 अंश हो गया, क्यों भाई, क्योंकि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर कोण डी की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण बी, क्योंकि कोण बी और कोण डी आपस में क्या है, बराबर, ठीक है। तो कोण बी धन यहाँ पर हो जाएगा कोण बी बराबर कितना, 180 अंश। रीजन हम लिख देंगे क्या कि कोण बी बराबर है कोण डी के, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा तो कोण बी बराबर कितना, 180 अंश, ठीक है। तो कोण बी बराबर हो जाएगा 180 अंश डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो कोण बी का मान कितना आया, 90 अंश, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर कोण डी का मान भी कितना हो जाएगा, 90 अंश, ठीक है। तो जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में चक्रीय समांतर चतुर्भुज एबीसीडी को एक आयत प्रूफ करना था, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हमें इस चतुर्भुज के प्रत्येक कोण को 90 डिग्री का प्रूफ करना है। तो देखिए हमने बहुत ही आसानी से कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी को 90 डिग्री का प्रूफ कर दिया। अतः हम कह सकते हैं कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एबीसीडी एक आयत है, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, चूंकि चतुर्भुज ABCD के प्रत्येक कोण का मान 90 अंश है, अतः ABCD एक आयत है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों ही आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।